सैयद खातिमुल अनबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी उन्वान। जमजम की खदाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में न समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे कैदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पूते का नाम निजार था। निजार के 4 बेटे थे। उनमें से एक का नाम मुजर था। मुजर की नस्ल से कुरैश बन मालिक पैदा हुए। ये फहर बन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से कस्सीय ने इक़्तिदार हासिल किया। कस्सीय के आगे 3 बेटे हुए। उनमें से एक अब्द मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। इसका नाम शेबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुतल्लब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मनूरा में परवरिश पाता रहा। जब मुतल्लब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान इनका गुलाम है। मुतल्लब ने लोगों को बताया, ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। उसके बावजूद लोगों ने उसे मुतल्लब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शेबा को अब्दुल मुत्तलब कहा जाने लगा। उन्हें अब्दुल मुत्तलब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लाब, हारिस, जुबैर, ज़रार और अब्दुल रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हजरत मोहम्मद पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलब के तमाम बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाकदामन थे। अब्दुल मुत्तलब को ख्वाब में जमजम का कनवा खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कनवे को। इस कनवे को कबील हजरम के सरदार मुजाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस जमाना में मुक्का के सरदार थे। बीत अल्लाह के नगरा थे। उन्होंने बीत अल्लाह की बेहरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मुजाज बन उम्रू था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बेत अल्लाह की बेहरमती ना करो, मगर इन पर असर ना हुआ। जब मुजाज ने देखा कि उन पर कोई असर ना होता तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम माल व दौलत, तलवारें और ज़रहें वगैरह खाना काबा से निकालकर जमजम के कनवे में डाल दें और मिट्टी से इसको पाट दिया। कनवा उससे पहले ही खश्क हो चुका था। अब उसका नाम व निशान मुट गया। मुद्दतों ये कनवा बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु खुज़ा ने बनु जरहम को वहां से मार भगाया। बनु खुज़ा और कस्सीय की सरदारी का जमाना इसी हालत में गजरा। कनवा बंद रहा, यहां तक कि कस्सीय के बाद अब्दुल मुत्तलब का जमाना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें जमजम के कनवे की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली से रवायत है कि अब्दुल मुत्तलब ने बताया, मैं हजर इसवद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक हने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तीबा को खोदो। मैंने उस पूछा, तीबा किया है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने पूछा, बर्रा किया है। वो कुछ बताए बगैर चले गया। तीसरी रात में अपने बस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा, मजनूना किया है। वो बताए बगैर चला गया। उससे अगली रात में फिर बस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, जमजम खोदो। मैंने उससे पूछा, जमजम किया है। इस बार उसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सिराब करता है। अब्दुल मुत्तलब कहते हैं, मैंने उससे पूछा, ये कनवा किस जगह है? उसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है और कुआ ठोंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। इस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कुआ ठोंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बत्तों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलब कदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहां खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे उन दोनों बुतों के दरमियां कनवा खोदना चाहते हो जहां हम उनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दुल मुत्तलब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने दो। मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं, चौर से गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी
जल्द ही कन्वे के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने यह देखा कि उन्होंने कनवा तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कनवा है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम उसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलब ने कहा, मैं तुम्हें उसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकीले का काम है। उस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्न हजीम की काहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये काहना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलब के साथ अब्द मनाफ के लोगों की एक जमायत थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। इस जमाना में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बयाबान मैदान था, वहां कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहां तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने आधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलब उठ कर अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी, इसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा अबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलब सवारी से उतर आए। सबने खूब सीर होकर पानी पिया और अपने मुश्कीज़े भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सीर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम ए अब्दुल मुत्तलब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बयाबान में सीराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सीराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताली अब्दुल मुत्तलब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और काहना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चनांचा सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुत्तलब ने फिर कन्वे की खदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और ज़रहें निकल आए। उसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये माल व दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घिरा। उन्होंने अब्दुल मुत्तलब से कहा, अब्दुल मुत्तलब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका अख्तियार करना चाहिए। आओ पांसू के तीरों से किरह डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के। पांसा फेंका गया तो माल और दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और ज़रहें अब्दुल मुत्तलब के नाम और कुरैशियों के नाम के। जो तीर थे वो किसी चीज पर ना निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खदाई से पहले अब्दुल मुत्तलब ने दुआ मांगी थी कि हे अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे, मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़ब्ह करूंगा। अब जबकि कनवा निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया, क्या न अपनी मंत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़ब्ह करो, बेटे को ज़ब्ह करो।